दिन भर की खबरों को लेकर मैं रिंकी बत्रा सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने की पत्रकार वार्ता, कोरोना महामारी को लेकर किया लोगों को जागरूक। गोहाना रोड पर एक दुकान पर हुई फायरिंग, एक युवक घायल, पीजीआईएमएस में भर्ती। वैदिक वीरांगना संघ लगातार पिछले कई दिनों से जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है भोजन सेवा, बताया राष्ट्रीय महासचिव परवीन ने। ओलावृष्टि, जल भराव व बिना बिजाई की खाली रही कृषि भूमि के मुआवजे तुरंत जारी करे सरकार, कहा किसान सभा के जिलाध्यक्ष ने। लॉकडाउन के चलते गौड़ ब्राह्मण शिक्षण महाविद्यालय के प्राध्यापक विद्यार्थियों को दे रहे हैं ऑनलाइन कक्षाएं। यशोधरा नानक धाम मूरथल के इतिहास में एक नया अध्याय आज शुरू हुआ। और अब खबरें विस्तार से। जिला कोरोना में रोहतक पॉजिटिव केस मिलने पर जिला प्रशासन लॉकडाउन को सफल बनाने को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। इस कोरोना महामारी से लोगों को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर जिला उपायुक्त आर.एस. वर्मा पूरी गंभीरता दिखा रहे हैं। उन्होंने आज पत्रकारों से रूबरू होते बताया कि इस लॉकडाउन में किस किस को और किस आधार पर प्रशासन ने छूट दी। जिला उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में घोषित प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया, आदेश जारी कर दिया गया है जिसमें शर्त ये है कि 12 से अगर इकट्ठी अधिक दुकानें हैं तो उसको मार्केट या शॉपिंग मॉल का नाम दिया गया है। 12 दुकानें इकट्ठी होंगी तो वहाँ अनुमति ये नहीं होगी। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में जहाँ रिहायशी मोहल्ले हैं वहाँ इक्का दुक्का स्टैंड अलोन जो शॉप्स हैं वो अलाउड है, और जो ये 12 दुकानों वाली बात अर्थात इकट्ठी हैं तो वो आपका नहीं होगी। जो 100 गज तक की दुकान है उसमें केवल एक व्यक्ति काम करेगा, 200 तक की है तो उसमें 2 करेगा, 200 से ऊपर वाले में आपका 3 लोग काम करेंगे। और दूसरी बशर्ते कि जितनी एस्टेब्लिशमेंट उस दुकान की है उसका 50% या इस नॉर्म पे उस पर काम करेंगे, जो कम है उस पर काम करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दुकानदार को मास्क लगाना होगा, आने वाले को मास्क लगाना होगा, दिन में 2 बार दुकान को सैनिटाइज करेगा। इसके साथ साथ सैनिटाइजर वहाँ आने जाने वाले के लिए रखेगा, और सैनिटाइज करवाने का रिकॉर्ड वीडियो और मोबाइल से वीडियो बना करके ये रखेगा कि कितने बजे उसने सैनिटाइज करवाई है, ताकि हमारा सरकारी अमला, हमारी इंस्पेक्शन वाले मजिस्ट्रेट जो जाए वो किसी का अगर इंस्पेक्शन करे ये इंश्योर करवाए जनता की सुरक्षा, बायर की, खरीदार की, तो वो ये चेक कर सके कि इतने बजे ये सैनिटाइज हुई, तसल्ली हो उसकी। इसके साथ साथ जो हमारे रेस्टोरेंट, सैलून और बार्बर है, इनको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। ये चाहे ग्रामीण एरिया में है चाहे शहरी एरिया में, ये अपनी दुकान अभी अगले आदेशों तक नहीं खोलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई उल्लंघना मिलती है तो ऐसे केसेस में हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और कोविड महामारी एक्ट में कार्रवाई करेंगे, और 188 की कार्रवाई तो उनके अगेंस्ट होगी ही हो। इसके अतिरिक्त हमारी कचहरी में कुछ वकील साहबान, कुछ टाइपिस्ट, कुछ स्टाफ वेंडर, ये सारे लोग आए हुए हैं। वहाँ विशेष निगरानी रखी जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार से हमारे जो गरीब लोग हैं वो इधर उधर आते हैं, तो ये शिकायत मिली है कि कचहरी में कुछ हमारे टाइपिस्ट और वकील साहबान या मुंशी साहबान, उनको दरख्वास्त लिखने के लिए अब भी आओ आपका एप्लीकेशन लगा दें। तो इस प्रकार की पूरी निगरानी रखी हुई है और सावधानी बरती जाएगी। अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म या लॉकडाउन को मेंटेन करने में अगर नियमों की उल्लंघना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो। ऑथराइज्ड, ये बिल्कुल क्लियर है, जो ऑथराइज्ड लोग हैं और ऑथराइज्ड का जो SOP है आप उसके मुताबिक जो ऑथराइज्ड लोग हैं वो जांच के लिए
अनऑथराइज लोग जो जिस प्रकार से कर्मचारी है, ये रोजाना अपना पास दिखाया जी मैं कर्मचारी हूँ, तो ये चीज़ें सरकारी और प्राइवेट दोनों हाँ, कर्मचारी, दिल्ली सरकार के कर्मचारी नहीं आए। ना तो दिल्ली के आएंगे ना हरियाणा के जाएंगे। हरियाणा वालों को तो हमने पहले ही अलाउ नहीं कर रखा। दिल्ली के लॉकडाउन करे तो बोलिए। रोहतक के गोहाना रोड पर एक दुकान पर हुई फायरिंग से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर सिटी डीएसपी गोरखपाल राणा सहित पुलिस बल पहुंचा और मामले में छानबीन शुरू कर दी। इस बारे में पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, ये पता लगा कि अमन नाम का एक लड़का है, सवेरे बैठा हुआ था, तो विक्रम कोई लाटर है, वो सवेरे यहाँ पे आया, उनका आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और झगड़े के बाद यहाँ पे दोनों में कहा कही हुई, वो उस समय तो चला गया। बाद में विक्रम लाटर अपने साथ लड़के लेकर के आया, 5 लड़के लेकर, प्रवीण लाटर अपने साथ लड़के लेके आया, तो उसने आते ही यहाँ पर घूसा शुरू कर दिया और फायर कर दिया। एक आदमी को गोली लगी है, 2-3 आदमी को चोटें लगी, सभी को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया और उनमें से एक आदमी को पकड़ भी लिया जिन्होंने गोली चलाया। कौन पकड़ा गया? ये क्या नाम, प्रवीण नहीं, क्या नाम पता करें, जो भी नाम पता करें। कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन 2 जारी है और लोग अपने घरों में हैं। ऐसे में कोई जरूरतमंद भूखा ना सोए, इसके लिए वैदिक वीरांगना संघ पिछले कई दिनों से लोगों के पास जाकर उन्हें भोजन वितरित कर रहा है। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोमिला आर्या ने बताया, हमारे संघ का एक ही लक्ष्य है, भारतीय सभ्यता के साथ चला जाए और हमारे देश में इस समय कोई भी भूखा हमारे आसपास ना रह सके। अभी तक हम 19,966 लोगों को खाना वितरित कर चुके हैं जी, और आगे भी जब तक लॉकडाउन रहेगा हमारा उद्देश्य रहेगा सरकार के साथ हर कदम मिलाकर चला जाए और जहां तक संभव हो हमारे आसपास कोई भूखा ना सो पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने से इन्होंने बना हुआ राशन वितरित किया है और आज इन्होंने हलवे का प्रसाद बांटा है। आगे आपके इसमें क्या प्लान है? आगे यही रहा है हमारा कि क्योंकि हर रोज़ दाल चावल रोटी सब्जी भोजन या फिर नमकीन चावल से लोगों का एक ऊब से गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमने समोसा भी, तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम हफ्ते में 1 दिन थोड़ा ही सही, जितना हमसे हो पाता है इनको सही डाइट मिल सके। जिस प्रकार के आज हमने हलवा बनाया, थोड़ा ही सही, पर वो एक चेंजिंग आ जाए। कभी कुछ दिन पहले समोसे थे, अभी आगे का सोच रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद इनको क्या नया दें, क्योंकि जीवन के लिए हर समय परिवर्तन भी जरूरी है। तो उसी प्रकार एक खाना खाते खाते ये सभी दुकानें बंद है तो बंदा ऊब गया। तो आज हमने सोचा कि इनके लिए हलवा ही क्यों ना बना कर दिया जाए। किसान सभा के जिला अध्यक्ष प्रीत सिंह व उप प्रधान सुनील खरावड़ ने मांग करते हुए कहा कि ओलावृष्टि, एजल भराव व बिना बिजाई के खाली रही कृषि भूमि के मुआवजे तुरंत सरकार जल्द से जल्द जारी करे एवं बीमा कंपनियां भी किसानों के खाते में मुआवजा जल्द डालें। इसके साथ ही मंडियों में किसानों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि प्रशासन द्वारा मंडियों में प्रतिदिन 100 किसानों की फसल खरीद की लिमिट नाकाफी है। किसान बड़ी संख्या में हैं व जिन्हें फसल बेचने के लिए इंतजार करना पड़ता है। जिनकी फसल जा चुकी है उनका भुगतान सरकार के कहे अनुसार किसान को 72 घंटों में किया जाए। लॉकडाउन के चलते गौड़ ब्राह्मण शिक्षण महाविद्यालय रोहतक की प्रधानाचार्य डॉक्टर मीना शर्मा ने बताया कि प्राध्यापक विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाएं दे रहे हैं। सिलेबस जहां तक हो गया था, अब उसके बाद का सिलेबस निरंतर ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। कक्षाएं गूगल कक्षा कक्ष, व्हाट्सएप, पीडीए, पीपीटी एवं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से ली जा रही हैं। कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों के प्रश्नों का समाधान भी किया जाता है। बाद में इन कक्षाओं की विषय वस्तु को कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है ताकि विद्यार्थी किसी भी समय उसे पढ़ सके। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को घर पर रहकर लॉकडाउन का एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। डॉक्टर मीना शर्मा ने बताया कि स्टाफ के सभी सदस्य डॉक्टर सुषमा चुग, डॉक्टर महाश्वेता, डॉक्टर गीता रानी, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर सविता शर्मा, डॉक्टर मोना मल्होत्रा, सोन किरण आदि निरंतर अपनी कक्षाएं ले रहे हैं। ओशोधारा नानक धाम मूर्थल के इतिहास में एक नया अध्याय आज शुरू हुआ, जब सदगुरु ओशो सिद्धार्थ ओलिया ने यूट्यूब पर लाइव आकर अपना आध्यात्मिक संदेश सुनो भाई साधो साधकों को दिया। ओशोधारा मूर्थल के संचालक ओशो सिद्धार्थ अपने साधकों को सत्संग की बजाय सुमिरन के अभ्यास पर ज्यादा महत्व देते हैं। ओशो सिद्धार्थ का कहना है कि सत्संग का भी अपना एक महत्व है, लेकिन साधक को सहज योग के माध्यम से ध्यान, समाधि एवं सिमरन का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए।
अब जबकि कोरोना वायरस की महामारी की वजह से पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहा है, ओशो धारा नानकधाम मूर्थल भी इससे अछूता नहीं है। आगामी आदेशों तक आश्रम के सभी प्रोग्राम स्थगित किए जा चुके हैं। हमारी साधना पद्धति का आधार गुरु ग्रंथ साहब क्यों हैं, प्रकाश डालें। ओशो धारा में सुरति समाधि दूसरे तल का कार्यक्रम है और सुरति समाधि से लेकर 28वें तल चरैवेति तक हम समाधि गीता में शब्दों को गाते हैं, शब्दों का कीर्तन करते हैं, उसका अर्थ समझते हैं और उसको अपने जीवन में ढालते हैं। जितने भी शब्द लिए गए हैं समाधि गीता में वो सभी गुरु ग्रंथ साहब से लिए गए हैं। धर्म ग्रंथ बहुत हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब सहज योग का महानतम ग्रंथ है। योग कई हैं, कर्म योग है, तंत्र योग है, हठ योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, सांख्य योग है, सहज योग है। सहज योग का मुख्य ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है। सहज योग क्या है? ओंकार के मार्ग से प्रभु प्राप्ति का उपाय, प्रभु प्राप्ति का मार्ग सहज योग है। सहज योग का आधार ओंकार है। ओंकार क्या है? जो हमारी आत्मा में संगीत गूंज रहा है वो ओंकार है, जिसको नाम कहा गया है, कहीं कहीं सतनाम कहा गया है, कहीं प्रणव, कहीं उद्गीत, कहीं अनाहत नाद, कहीं दिव्य नाद। हजरत मोहम्मद साहब उसको कहते हैं सदाए आसमानी, आकाश की सदा, आकाश की आवाज़, बांगे आसमानी, आकाश का संगीत। ऐसे ही अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जीसस लोगोस कहते हैं उसके, भगवान महावीर अपूर्व श्रुत कहते हैं। लेकिन ओंकार का उल्लेख सभी धर्म ग्रंथों में है, सभी धर्मों में है। चाहे वो सनातन धर्म हो, सनातन धर्म के भी 4 हिस्से हैं, हिंदू धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, ये सब सनातन धर्म है। लेकिन सनातन धर्म के अतिरिक्त भी जो धर्म प्रचलित हैं, जैसे ईसाई धर्म है, इस्लाम है, यहूदी धर्म है, अन्य भी कई धर्म हैं, लेकिन सभी धर्मों का आधार ओंकार है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।